ऋतु के पूर्व वर्षा जल को धरती के पेट में उतारने के लिए हम धरती संरचना के आधार पर तालाब, शोकपीट, खंतिया आदि विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण करते हैं तथा पक्के मकानों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का प्रबंध करते हैं। इन सब के कारण धरती के अंदर वर्षा जल भर जाता है तथा वह जल वर्षा ऋतु के बाद विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों से रिस कर नदी नालों में बहता है। उस पानी को भी स्टॉप डैम आदि के माध्यम से रोका जाता है, लेकिन स्टॉप डैम उतनी संख्या में नहीं होते। इसके लिए हम बैतूल जिले में पिछले अनेक वर्षों से स्थानीय समाज और ग्रामवासियों को साथ लेकर बोरी बंधान बनाने का एक अभियान चलाते हैं। यह अभियान अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। सैकड़ों ग्रामों में यह जल महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि बैतूल जिला पहाड़ी जिला है। यह बरसाती नदी नाले अधिक हैं। वर्षा के बाद यहाँ पर छोटे नदी नालों में बोरी बंधान कर जल संरक्षण किया जा सकता है। बोरी बंधान बनाने के लिए सर्वप्रथम बोरी बंधान बनाने हेतु नदी या नाले के जल प्रवाह के सक्रिय स्थान का चयन किया जाता है, जिससे कम मेहनत और कम संसाधनों से पानी को संग्रहित किया जा सके। बोरी बंधान हेतु चयनित स्थान से हमें पहले वहाँ के कंकड़, पत्थर और ऐसे कारक हटाने होंगे और 4 से 6 इंच गहरी तथा 5 फीट चौड़ी नाली खोदनी होगी, जिससे सीपेज ना हो और पानी अधिक से अधिक ठहर सके। सर्वप्रथम बोरी बंधान हेतु नदी या नाले का पूजन किया जाता है। बंधान प्रारंभ करने से पूर्व हमें बांध के अनुरूप आवश्यकतानुसार बोरियों में रेत भरवाकर रखना चाहिए, ताकि बंधान करते समय शीघ्रता से बोरियां जमाई जा सके। अब रेत से भरी बोरियों को निश्चित स्थान पर एक सीधी लाइन में बिछाना प्रारंभ करेंगे। ध्यान रहे कि पहली बोरी का मुंह दूसरे बोरी के आधार से दबा रहे। बोरियों की पहली लाइन पूरी होने के बाद 2 से 3 फीट के अंतर पर उसी के समानांतर दूसरी लाइन बिछाएंगे। बंधान की चाहिए गई ऊंचाई के अनुसार बोरियों की लाइन के ठीक ऊपर रेत से भरी बोरियां बिछाते जाए। तैयार की गई दोनों पंक्तियों को एक साथ बोरियां रखकर ऊंचा करते जाए। 2 पंक्तियों में रखी गई बोरियों के बीच 2 से 3 फुट का अंतर रखकर उसमें काली मिट्टी भरेंगे। इसमें बोरियां पानी का दबाव रोकती है और काली मिट्टी पानी नहीं रिसने देती। इसी क्रम में 6 से 8 बोरियों की ऊंचाई तक का बांध जल के प्रभाव को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। यदि जल का प्रवाह तेज हो एवं बांध पर अतिरिक्त दबाव की स्थिति निर्मित हो, तो हम बांध की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम पंक्ति से सटाकर रेत की बोरियों की एक पंक्ति और बिछा सकते हैं। बोरी बंधान कार्य पूर्ण होने पर अतिरिक्त जल की निकासी ओवरफ्लो के लिए बांध के एक ओर से मार्ग बनाकर रखना चाहिए। भारत भारती आवासीय विद्यालय के छात्रों द्वारा ताप्ती नदी के 12 लिंग घाट पर किया गया बोरी बंधान। बैतूल जिले की जीवनदायिनी नदी मां ताप्ती के ऊपर एक प्रतीकात्मक बोरी बंधान का जल प्रबंध। एक बोरी बंधान से 10 से 20 एकड़ के क्षेत्र में रबी की सिंचाई हो जाती है। साथ ही गर्मी के दिनों में भी पशु पक्षियों को पीने के लिए जल मिल जाता है।